हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक लेक्चर और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था इसका और इंडिकेटर्स की बात की थी। और आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की बात करने वाले हैं। इतना डिटेल में आप ये चैप्टर पढ़ेंगे कि आपको ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं यहीं कवर करा दूँगी आपको। तो चलिए और टाइम न वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। व्हाट आर डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स? देखिए बेटा, डाइल्यूट मतलब जिसमें एसिड कम वाटर ज़्यादा, एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें एसिड ज़्यादा और वाटर कम। तो दैट आर कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें हमारे पास एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और डाइल्यूट वो होंगे जिसमें एसिड कम और पानी हमारे पास ज़्यादा होगा। कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, अगर मैं शुगर और वाटर का डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूँगी तो उसमें वाटर ज़्यादा होगा और शुगर कम होगी। और अगर मैं सॉल्ट इन वाटर की बात करूँगी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वाटर ज़्यादा सॉल्ट कम होगा। तो इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर आपके पास क्या होगा, अगर मैं बात करूँ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो आपके पास वहाँ पे शुगर ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड वन। अब अगर मैं एसिड की बात करूँ तो यहाँ शुगर और सॉल्ट की जगह बस एसिड आ जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो उसमें एसिड ज़्यादा होगा और हमारा जो होगा वाटर कम होगा। इफ़ आई टॉक अबाउट डाइल्यूट एसिड्स तो उसके अंदर हमारा एसिड जो होगा कम होगा और वाटर जो होगा ज़्यादा होगा। तो ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के बारे में था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिड्स क्या बनाते हैं? देखिए बेटा, जब भी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक है सॉल्ट और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। एक है सॉल्ट, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये जो इवॉल्व होती है, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो कि हम डिस्कस करेंगे। चलिए इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट मिलेगा विच इज ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें यहाँ जिंक नाइट्रेट मिल रहा है और उसके साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और अगर जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, ZnSO4 और H2 गैस। जिंक अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें ये मिल रहा है जिंक एसिटेट। दिस इज zinc acetate. So we are getting zinc acetate and again which gas is evolved? हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जब भी एसिड्स और मेटल की रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। अब इस गैस को हम टेस्ट कैसे करते हैं बेटा? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हाइड्रोजन गैस इज टेस्टेड। जब भी हाइड्रोजन गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ फ्लेमेबल, ये आग पकड़ लेती है। तो जो हमारे पास ये गैस वाले बलून्स होते हैं, ये जो हमारे पास गैस वाले बलून्स आप देखते हो, गैस बलून्स आप देखते हो, उसके अंदर ज़्यादातर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपको जो होती है कम की पड़ती है, सस्ती पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस ही यूज़ की जाती है। हीलियम गैस जो होता है वैसे हमें यूज़ करनी चाहिए, पर हीलियम गैस यूज़ ना करके हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है कम की पड़ती है हमें, इस वजह से हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है, नॉट हीलियम गैस इज यूज। ठीक है। तो गैस जो हम बलून्स की बात कर रहे थे, गैस बलून्स में कौन सी गैस यूज़ की जाती है? ज़्यादातर में हमारे पास हीलियम गैस यूज़ की जाती है, नॉट हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस यूज़ की जाती है, नॉट हीलियम गैस। जबकि हीलियम भी हल्की गैस होती है, उड़ वो भी सकता है बलून जिसमें हीलियम गैस होगी, पर हाइड्रोजन गैस सस्ती होने के चक्कर में यूज़ तो कर लेते हैं, पर उसको अगर आप पार्टीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो एकदम से आग पकड़ लेगी। ठीक है। हाइड्रोजन गैस का बलून इमीडिएटली फायर कैच कर लेगा, जबकि हीलियम गैस का फायर कैच नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा थोड़ा टॉपिक से अलग हो गया, आपको पता होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल लेके जाती हूँ तो वो बर्निंग कैंडल के पास जाके एकदम से बर्न होगी विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड देगी एकदम। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से बर्न होती है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, शॉर्ट्स के अंदर आप वो देख सकते हैं।
हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है, व्हेन यू विल ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। और एनसीईआरटी में बोला गया कि सोप सॉल्यूशन से जब आप इस गैस को पास करते हो तो जो बबल्स बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस के होंगे ऑफ कोर्स। तो उन बबल्स के पास अगर आप कैंडल्स लेके जाओगे तो वो कैंडल पॉप साउंड से बर्न होगी। अब कहते हैं कि ये रिएक्शन, एसिड और मेटल की रिएक्शन सारे मेटल्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? अब जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वही एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं। यानी कि वही एसिड से, वही मेटल इस एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर पाएंगे, वही जो हाइड्रोजन गैस से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओनली द मेटल्स, ओनली दोज मेटल्स which are more reactive, only those metals which are more reactive, which are more reactive than hydrogen, reactive than hydrogen as per the reactivity series, वही एसिड से मेटल, एसिड और मेटल की रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस को दे पाएंगे, सारे नहीं। तो अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस ZnSO, कॉपर प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन होगा? नो, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी जिसमें कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा H2SO4 से, कॉपर कोई रिएक्शन नहीं देगा यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। देखिए मेटल कार्बोनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास मेटल कार्बोनेट जैसे कि मैंने यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। मेटल बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ग्रुप पे आपके पास HCO3 नेगेटिव, कार्बोनेट ग्रुप पे आपके पास CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और एसिड जब रिएक्ट करते हैं क्या मिलता है हमें? गैस मिलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनके टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये टेस्ट कैसे की जा सकती हैं गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सी गैस इवॉल्व हुई? CO2। और जब एसिड और मेटल की रिएक्शन हो रही थी तो हमें कौन सी गैस मिली थी? हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली एक बीच में पॉइंट रहेगा, बेस और मेटल की रिएक्शन, बेस और मेटल की रिएक्शन से भी हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलता है। जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की रिएक्शन किया तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिला, दिस इज सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम जिंकेट, और साथ में हमें कौन सा गैस मिला? हाइड्रोजन गैस मिला। सिमिलरली हम मेटल कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो टेस्ट कैसे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है आपके पास? व्हाट इज लाइम वाटर? मैं आपको सारे की पॉइंट साथ साथ बताऊंगी बेटा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं वाटर में डालती हूँ तो वो हमारा लाइम वाटर बन जाएगा। लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो इट विल टर्न मिल्की, मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CaCO3 और H2O तो बनेगा ही, वाटर तो बनेगा ही। देखो लाइम वाटर जब आप पास करोगे CO2 को लाइम वाटर से तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के आपको प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऑफ विच आपको मिल्कीनेस अपीयर होगी वहाँ पे, ठीक है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। और अगर आप एक्सेस में CO2 पास कर दोगे इस लाइम वाटर के अंदर, अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो मिल्कीनेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ये जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला है ना, इसका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि आप देख रहे हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली मिल्कीनेस यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल कर देना किसी चीज़ को, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देना। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों एक ही टाइप के हैं, या दोनों स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों वीक है, यानी कि बेस प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और हमें अल्टीमेटली मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेक्स, रिएक्शन टेक्स प्लेस। इफेक्ट जो होता है एसिड का या फिर बेस का इफेक्ट, या फिर मैं बोलूँ इफेक्ट जो बेस का इफेक्ट या फिर एसिड का इफेक्ट एक दूसरे से नलिफाई हो जाता है, यानी कि बेस का इफेक्ट एसिड से नलिफाई होगा और वाइसा वर्सा, एसिड का इफेक्ट बेस से नलिफाई होगा और सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटल ऑक्साइड, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स के नेचर की बात करते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना बेटा, जनरली दे आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, इनका बेसिक नेचर होता है। तो ये ऑब्वियसली एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देंगे, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर होगा इस सॉल्यूशन का, जब कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हम देखेंगे ब्लू ग्रीन कलर आ गया। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ और इसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन की बात करें, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की अगर मैं रिएक्शन की बात करूं विद अ बेस, देखो मेटालिक ऑक्साइड हमने देखा एसिड से रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपके बेस से रिएक्ट करते हैं। अब ये बेस से रिएक्ट क्यों करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स भाई? क्योंकि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड, देखो सारे पॉल्यूटेंट्स एसिड रेन कॉज करते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये एसिड रेन क्यों कॉज करते हैं? क्योंकि इनका बेसिक नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर क्या होता है? देयर बेसिक नेचर इज दैट दे आर एसिडिक। Non-metallic oxides are acidic. Their basic nature is acidic. Non-metallic oxides क्योंकि acidic होते हैं तो ये क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर हमें जो है बच्चे देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है H पॉजिटिव आयॉन्स देने की। एसिड जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी अभी हम बात करेंगे आगे, एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स H पॉजिटिव आयॉन्स। जैसे कि HCl है, HCl को अगर मैं वाटर में डालूँ तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। HNO3 को अगर मैं वाटर में डालूँ तो ये भी H पॉजिटिव और नाइट्रेट में डिसोसिएट हो जाएगा। तो एसिड की प्रॉपर्टी है H पॉजिटिव देने की वाटर में, तो इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयॉन्स एसिड्स जो होते हैं बच्चे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड्स डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं, ऑब्वियसली दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयॉन्स। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी एसिड्स और बेसिस की। फर्दर ये चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी और इस चैप्टर के एंड में जो मैं सारी वीडियोस कंप्लीट कर दूंगी, आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ जिस पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, एवरीथिंग। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं या आप टॉप करना चाहते हैं साइंस के एग्जाम में, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आपके एग्जाम के आसपास आपको मिलेंगी, वो भी 1 शॉट वीडियोज़ में बनाऊंगी। Important PYQs, everything you will get here on this channel. Stay tuned, subscribe, Science Surface. Thank you.